बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई रिपोर्ट्स और ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भारत और अमरीका की नई साजिशें भी सामने आ रही हैं। अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में काबुल फ़ौजों को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर जो गवर्नर्स हैं उनके इख्तियारात छीन कर अब फ़ौज को दिए जा रहे हैं। एक तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी मार्शल लॉ लगाने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की, लड़ाई की और झड़पों की। इस हवाले से काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि अफ़गानिस्तान के 80 अजला के अंदर 80 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले 24 घंटों से लड़ाई जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पर तालिबान को भी नुकसान हो रहा है और काबुल फ़ौजों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया नेटवर्क इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सूबा हिरात के अंदर दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और जो 80 अजला के अंदर लड़ाई है इसमें भी काबुल फ़ौज को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, काबुल हुकूमत ने दावा किया कि हमने सूबा फारियाब के मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट दौलताबाद पर कब्ज़ा किया, दौलताबाद पर तालिबान का कब्ज़ा छुड़ा लिया है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने चंद घंटों बाद दोबारा कार्रवाई करके जो फारियाब का दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट था उस पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान दावा कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट पर जब दोबारा कार्रवाई हमने की है तो इसके नतीजे में 20 से ज़ायद काबुल कमांडोज मारे गए हैं, जबकि दर्जनों गिरफ्तार और ज़ख्मी हुए हैं। 5 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लड़ाई है वो ताहाल जारी है। तालिबान कहते हैं कि जो अजला हमने छीने हैं, जो फतह किए हैं या जिन डिस्ट्रिक्ट्स पर हमने कब्ज़ा किए हैं, कंट्रोल किए हैं, अगर इन अजला पर दोबारा काबुल फ़ौजें हमला करेंगी, चढ़ाई करेंगी तो रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि फारियाब के अंदर दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर करना पड़ा है। लिहाजा काबुल फ़ौजों को पैगाम है कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने से गुरेज करें, हमसे दूर रहें और अगर दोबारा लड़ने की भिड़ने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, यही वजह है कि आज अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट है अशरफ गनी के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तकरीरें देखने में आई हैं। अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने मुतालबा किया है, जो वहाँ के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, कि अशरफ गनी की हुकूमत अगर सिक्योरिटी नहीं संभाल सकती तो उसे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि निहत्ते फ़ौजियों को तालिबान के हाथों मरवाना बहुत शर्मनाक अमल है। यही वजह है नाज़रीन, अब अशरफ गनी की जानिब से जो मुसलसल हज़ीमत है, रुसवाई है, इसको देखते हुए फ़ौज के इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से एक ताज़ा खबर जहाँ सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जितने भी सूबे हैं, 34 सूबे हैं, यहाँ पर जितने भी गवर्नर्स हैं उनसे इख्तियारात छीने जा रहे हैं फ़ौजी कार्रवाइयों की। यानी अब गवर्नर्स फ़ौजी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे सकेंगे, फ़ौजी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दे सकेंगे, महज जो सिविलियन मामलात हैं उनको वो देखेंगे, जबकि फ़ौज कार्रवाइयों की बराह रास्त खुद मॉनिटरिंग करेगी और NDS जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है और अशरफ गनी खुद ये वहाँ पर कार्रवाइयों की इजाज़त देंगे। गवर्नर से इख्तियारात छीन लिए गए हैं। नाज़रीन, कुछ खबरें ये भी सामने आती रही हैं कि अफ़गानिस्तान के जो सूबे तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं, दरअसल वहाँ के गवर्नर्स भी तालिबान के साथ मिल जाते हैं, तालिबान के साथ वो एक तरह से डील करके सरेंडर कर जाते हैं, जिसकी वजह से अशरफ गनी की हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जिसका मतलब ये भी है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत के लोग हैं वो खुद उनके साथ मुखलिस नहीं हैं और वो उनको धोखा दे रहे हैं या उनके साथ वो जो लम्हात हैं उसमें वो सरेंडर कर रहे हैं और तालिबान के साथ मिलकर अशरफ गनी को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अशरफ गनी के लिए बहुत बड़े मसले का सबब बनी हुई हैं। यही वजह है अशरफ गनी के इत्तेहादी अब्दुल्ला ने एक ताज़ा बयान दिया है कि अमरीका के विड्रॉ के बाद
अमरीका के फ़ौजी इनखिला के बाद तालिबान को जुर्रत हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयों को बढ़ाएं, और अमरीका के निकलने की वजह से ही अब अफ़गानिस्तान पर से अशरफ गनी हुकूमत का या हमारी हुकूमत का कंट्रोल जा रहा है। लिहाजा अमरीका को अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखिला नहीं करना चाहिए, ये अब्दुल्ला कह रहे हैं। और यही बयान अशरफ गनी का भी सामने आया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काबुल हुकूमत वो तालिबान का मुकाबला करने में बेबस है, नाकाम है, और तालिबान के सामने वो सरेंडर भी हो रही है, मार भी खा रही है। नाज़िर, यही वजह है तालिबान दावा करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्की फ़ौजी अगर निकल जाएँ तो अफ़गानिस्तान से जो काबुल हुकूमत का कंट्रोल है वो हम चंद घंटों में ख़त्म कर सकते हैं। और यही वो बात है जिसको ख़ुद अब अशरफ गनी अब्दुल्ला तस्लीम कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, लिहाजा हमें अमेरिका की और नेटो की मदद की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है अमेरिका और नेटो अब अशरफ गनी की हुकूमत की मदद नहीं कर सकते हैं। वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने 20 सालों के अंदर अशरफ गनी हुकूमत को, काबुल फोर्सेस को ट्रेन कर दिया है, लिहाजा अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी है, उनकी काबिलियत है, उनकी सलाहियत है, फिर सबसे बढ़कर अल्लाह पर उनका जो भरोसा है कि वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, इस वजह से उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं। बारह अफ़गान तालिबान ने जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की हैं उनकी तफासिल भी ट्विटर अकाउंट पर तालिबान तर्जुमान ने नशर की हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि सूबा बदख्शां के अंदर, सूबा तखार के अंदर, सूबा अरोज़गान के अंदर और गज़नी के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। इसी तरह से हिरात के अंदर भी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के 50 से ज़ायद फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि दर्जनों चेक पोस्टें, छावनियाँ फतह की गई हैं और यहाँ पर तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों की तादाद 70 से ज़ायद है। तो मजमूई तौर पर जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं उसमें दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक और सरेंडर हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं। साथ नाज़िर, एक और जो बड़ी ख़बर है वो ये भी सामने आ रही है। एक सर्वे सामने आया है कि 77% 77% जो अमरीकी हैं वो अमरीका के विड्रॉ के हामी हैं, इनखिला के हामी हैं, जबकि महज जो 33% आप कह सकते हैं या बल्कि 23% जो अमरीकी हैं वो इनखिला के हामी नहीं हैं या मुखालफत कर रहे हैं, या उनका तवक्कुफ़ है या मौकूफ़ उनका जो उनका एक तरह से बयान है। तो ये सर्वे में कहा गया है कि 77% अमरीकियों ने इनखिला की हिमायत कर दी है। इसका मतलब ये है कि अमरीका की आधी से ज़ायद, बल्कि जो अमरीका के 3 हिस्से हैं आवाम के, वो एक तरह से इनखिला के हामी हैं और इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका बहादुर अब ये जंग हार चुका है, शिकस्त खा चुका है, मार खा चुका है। बारह नाज़िर, अब बात कर लेते हैं जो अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद। उन्होंने दोहा के अंदर, कतर दोहा के अंदर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं उनसे मुलाकात की है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी नशर की है और तफसीलात भी लिखी हैं कि भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजी इनखिला है अमरीका का और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत का किरदार है, इस पर बातचीत हुई है। नाज़िर, आप जानते हैं अमरीका के इनखिला का भारत हामी नहीं है, क्योंकि भारत ने बड़ी सरमायाकारी कर रखी है। अमेरिका के, नेटो के, यूरोप के जाने से भारत की सरमायाकारी भी डूब रही है। इसलिए भारत की मोदी हुकूमत हमेशा अमेरिका पर प्रेशर डालती रही है कि आप अफ़गानिस्तान से ना निकलें वरना नुकसान होगा। लेकिन तालिबान के सामने ना सिर्फ अमेरिका बेबस है, यूरोप बेबस है, नेटो बेबस है, बल्कि भारत भी बेबस हो चुका है। अब ये जो मुलाकात हुई है जयशंकर की ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ, इसमें एक तो मुस्तक़बिल के अंदर जो अमेरिका भारत के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है, फ़ौजी रखना चाहता है, इस पर इस मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है। नाज़िर, इससे पहले आप जानते हैं ये जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, ये वाशिंगटन का विज़िट भी कर चुके हैं 2-3 हफ़्ते पहले, और इस विज़िट के दौरान उन्होंने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से और अमेरिका के आर्मी चीफ से और अमेरिका के फ़ौजी अदारों से मुलाकातें की हैं। अमेरिका भारत के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है ताकि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल कर भारत से फौरी तौर पर कार्रवाई कर सके। बिलखुसूस जो नेवी है उससे पोर्ट्स और बंदरगाहें भी ली जा रही हैं, नेवल बेस लिए जा रहे हैं। तो नाज़िर, ये सारी चीज़ें इस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई हैं फ़ौजें रखने के हवाले से, और मुस्तक़बिल में जो भारत अफ़गानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहता है इस हवाले से भी। आप जानते हैं मोदी ने अशरफ गनी को फ़ोन करके कई बार यकीन दहानियाँ कराई कि हम आपको फ़ौजें देंगे, हम आपको हथियार देंगे, हम आपको असलहा देंगे, आप तालिबान से ना घबराएं, लड़ते रहें। लेकिन मोदी को भी पता है कि तालिबान कश्मीर का रुख कर सकते हैं, भारत पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मोदी एलानिया फ़ौजें भेजने से ताहाल इनकारी नज़र आए हैं।
और मोदी ने जो रॉ एजेंसी है, भारत की जासूस है, स्पाई एजेंसी है, दहशतगर्द एजेंसी है, उसके ज़रिए से दहशतगर्दों को घुसाया है, जो ना सिर्फ तालिबान पर हमले करते हैं, निहत्थे शहरियों पर हमले करते हैं, अफ़गान कौम पर हमला करते हैं, बल्कि पाकिस्तान पर भी हमला करते हैं। तो अब इस मीटिंग के अंदर जो रॉ एजेंसी का किरदार है उस पर भी बातचीत हुई है, और सबसे बढ़कर भारत तालिबान के साथ भी डिप्लोमेट से या डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करना चाहता है। अमेरिका की मंजूरी ली गई है कि हम क्या तालिबान के साथ राब्ते कर सकते हैं, लेकिन तालिबान भारत को वाज़े कर चुके हैं कि चाहे आप हमें $3 अरब की ऑफ़र करें, चाहे आप हमें $5 अरब की ऑफ़र करें, लेकिन हम आपके साथ उस वक्त तक ताल्लुकात नहीं रखेंगे जब तक आपकी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। आप जानते हैं भारत का नेगेटिव रोल रहा है तालिबान के खिलाफ, इसलिए तालिबान भारत पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है तालिबान भारत की अरबों डॉलर की ऑफर भी ठुकरा चुके हैं। अब भारतीय कंपनियों को, भारतीय इदारों को, भारतीय रॉ एजेंसी के लोगों को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर लपेट कर जाना होगा, यह तालिबान कह चुके हैं, जिस पर भारत को बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है। इसी वजह से नाज़रीन काम आपको ये बात समझ में आई होगी कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान की फोर्सेज जो अफगानिस्तान के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, वो बड़ा शानदार रोल है, जहाँ पर अमेरिका को, नेटो को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं भारत को भी पाकिस्तान निकाल रहा है, और तालिबान के साथ पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी गहरे राबते हैं, ताल्लुकात हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सामने रख कर ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है, और तालिबान ने जितने भी मुखालिफिन थे उनको शिकस्त से दो चार कर दिया है। यही वजह है अब तालिबान महज इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका कब अपने फ़ौजें निकालता है और कब काबुल पर हम इस्लामी इमारत का झंडा लहराते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम खबरें हैं कि अमेरिका की जो फ़ौजी इनखला है वो 70% से ज़ायद तक मुकम्मल हो चुका है, और महज 10 से 15 रोज़ में मुकम्मल फ़ौजी इनखला हो जाएगा। अगर ना हुआ तो तालिबान कार्रवाइयाँ तेज़ करेंगे, यहाँ तक कि काबुल पर भी कब्जा कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।